जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह का समय था। धूप धीरे धीरे चढ़ रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सैकड़ों युवा वहां इकट्ठा हुए, नारे लग रहे थे, प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे। माहौल में गुस्सा था, लेकिन शांति भी बरकरार थी। अभिजीत दीपके को उनके उत्साही समर्थक कंधों पर बैठाकर ले जा रहे थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लोग उनकी बात सुन रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से कुछ युवक तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अभिजीत दीपके पर हमला कर 3-4 थप्पड़ लगातार जड़ दिए। धक्का मुक्की हुई। पूरी घटना वायरल वीडियो में कैद हो गई। एक पल में शांति भंग हो गई। समर्थकों ने तुरंत उन युवाओं को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई, लेकिन अभिजीत दीपके ने तुरंत मंच पर आकर अपील की, उन्हें छोड़ दो, हम हिंसा नहीं चाहते। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि शांति का संदेश था। घटना के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बीबीसी को बताया कि अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जयपुर दक्षिण के डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने बीबीसी न्यूज को फोन पर ये सारी बात बताई। अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले 3 युवकों समेत कुल 5 युवकों को हमले में डिटेन कर लिया गया। हम जांच कर रहे हैं कि ये किसी संगठन या पार्टी से जुड़े हैं या फिर नहीं। मारपीट के कुछ देर बाद अभिजीत दीपके ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, फिजिकल अटैक डर और कायरता की निशानी है। हम अपनी आवाज शांति से उठाते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं गांधी और अंबेडकर का अनुयायी हूं और इस लड़ाई को शांति और प्यार से लड़ता रहूंगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को फिर से दोहराया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, जिन लोगों ने दीपके पर हमला किया वो सब एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं। उनके चेहरे पहचान लिए गए हैं। इन सभी शरारती तत्वों को बेनकाब किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक डरे हुए और भ्रष्ट राजा की गुंडों की सेना यही कर सकती है। यही लोग नीट जैसे पेपर लीक करवाकर लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। जब युवा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं तो उन पर हमला कर रहे हैं। ये बेहद कायराना हरकत है। अब सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या और अभिजीत दीपके कौन है? पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर अभिजीत दीपके को संस्थापक और आयोजक बताया गया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अभिजीत ने पूरी कहानी को विस्तार से बताया है। अभिजीत कहते हैं कि ये सब शुरू हुआ जब वे एक्स पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का एक बयान देख रहे थे। सीजीआई ने सिस्टम की आलोचना करने वाले युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहकर संबोधित किया था। अभिजीत को ये बेहद भद्दा लगा। उन्होंने सोचा कि सीजीआई संविधान के संरक्षक हैं, फिर भी वे युवाओं को इस तरह अपमानित कैसे कर सकते हैं। ये बयान उन्हें बहुत गुस्सा और निराशा दिला दे गया। उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया और पूछा, अगर सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? जवाब में जेनजी और 25 साल तक के युवाओं ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। सबने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसी से उन्हें आइडिया मिला। उन्होंने एक पैरोडी पार्टी बनाने का फैसला किया और नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत ने मजाक में ही योग्यता तय कर दी। पार्टी में शामिल होने के लिए आपको आलसी होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए और लगातार ऑनलाइन रहने वाले होना चाहिए। सीजीआई ने जो शब्द युवाओं को बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल किए थे, उसी को सदस्यता की योग्यता बना दिया गया। कुछ ही घंटों में कमाल हो गया। लोग खुद को रजिस्टर करने लगे। शुरू में मजाक था, लेकिन जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन बन गया। लोगों की निराशा को देखकर उन्होंने पार्टी की वेबसाइट बनाई, घोषणा पत्र तैयार किया। इंस्टाग्राम पर अब उनके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 2 लाख से अधिक लोगों ने खुद को पार्टी का सदस्य रजिस्टर कर लिया है। भारतीय राजनीति में ये लंबे समय बाद एक अनोखी घटना हुई है। अभिजीत दीपके खुद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन पुणे से किया, फिर उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। वे आम आदमी पार्टी की एजुकेशन टीम में थे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का काम उन्हें बहुत पसंद आया। कुछ समय बाद उन्होंने और पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर्स की तैयारी शुरू की। फिर बूस्टन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। वो 2 साल से वहां पर हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं।
पार्टी का घोषणा पत्र बहुत चर्चा में रहा। अभिजीत कहते हैं कि यह भारत के लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। हम देख रहे हैं कि जज जो निष्पक्ष रहने चाहिए, रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ ले रहे हैं। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अगर न्यायपालिका सरकार के साथ चलने लगी तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा। दूसरी बड़ी मांग महिला आरक्षण की है। उन्होंने कहा, बचपन से सुन रहे हैं 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अगर देना है तो 50% आरक्षण दीजिए। 15 मई की सुबह की ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अचानक हुई मारपीट ने दिखाया कि नई आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभिजीत दीपके ने पूरे मामले में अहिंसा और शांति का रास्ता चुना। उन्होंने हमलावरों को छोड़ने की अपील की और अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने की बात कही। पुलिस अब 5 डिटेन युवकों की जांच कर रही है। देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है। कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक नहीं रह गई है। ये युवाओं की निराशा, गुस्से और बदलाव की चाहत को एक प्लेटफॉर्म दे रही है। नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज के युवा सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ये पूरी घटना दिखाती है कि आज का युवा अपनी बात खुलकर रखना चाहता है। वो ताना, नकल और शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी आवाज उठा रहा है। अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों का कहना है कि वे अपने मुद्दों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर अब बहस और तेज हो सकती है। अभिजीत दीपके लगातार शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी लड़ाई बिना डर के, लेकिन प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जारी रखेंगे। उनके समर्थकों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की आवाज बनकर उभर रही है। खैर, इस पूरी घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।